अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ एक अंडे से बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी केक, और वो भी बिना ओवन के तवे के ऊपर। आपको किसी इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मल बीटर से बना सकते हैं। स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास वीडियो है। जिनके पास प्रोफेशनल बेकिंग का सामान नहीं है तो वो आसानी के साथ इस रेसिपी से घर पर केक बना सकते हैं। ख़ास बात ये भी है कि इसमें मैंने मेजरमेंट्स भी कप्स में दी है, तो आपको किचन स्केल की भी ज़रूरत नहीं है। बस रेसिपी को आपने अच्छे से नोट करना है, तरीका देख लेना है। आधा कप मैदा लेंगे। याद रखिएगा कि कप जो है वो आप मेजरमेंट वाले ही इस्तेमाल करें, घर में मौजूद कप इस्तेमाल नहीं करने। आधा कप आपने लेना है दूध, जिससे हम बटर मिल्क बनाएंगे। आधा ही कप आप वेजिटेबल ऑयल लेंगे, जिसकी स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। आधा कप चीनी लेंगे। चीनी आपने बारीक वाली लेनी है। जितना आपने मैदा लिया है उसका तीसरा हिस्सा आपने लेना है कोको पाउडर। 1 चाय का चम्मच लेवल करके आप लेंगे बेकिंग पाउडर, और 1 चुटकी चाहिए आपको बेकिंग सोडा। 1 अंडा लेंगे। सबसे पहले आप बटर मिल्क तैयार करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने दूध के अंदर डाल देना है 1.5 चम्मच सिरका, या फिर 1 चम्मच आप लेंगे नींबू का रस। उसको डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद होममेड बटर मिल्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप बटर मिल्क की जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप फ्रेश दही ले सकते हैं। जब आप बटर मिल्क बनने के लिए रख दें तो उस वक्त आपने तवे को गर्म करना है। तवे को गर्म करने के लिए रख दीजिए तेज़ आंच पर। जितनी देर में हम बैटर रेडी करेंगे उतनी देर में तवा बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा। तवे के नीचे आंच भी आप चेक कर लीजिए, फुल रखनी है आपने। बटर मिल्क अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम अपना प्रोसीजर बाकी का स्टार्ट करते हैं। ये जो फुटकियाँ सी इसमें नज़र आ रही हैं, ये इसके बिल्कुल रेडी होने की निशानी है। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप बाद में मिक्स करेंगे। अभी आपने इसके अंदर डाल देनी है चीनी, फिर इसमें अंडा डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बटर मिल्क या दही के बजाय आप 3 अंडों से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब इसको हम मैनुअल बीटर की हेल्प से बीट करना स्टार्ट करेंगे। ये याद रखिएगा कि मैनुअल बीटर से आपको ज़्यादा टाइम लगता है और इलेक्ट्रिक बीटर आपका काम आसान कर देता है। बस अब आपने दिल लगाकर इसको बीट करना है जब तक ये इतना अच्छा फ्लफ़ी ना हो जाए। इसमें आपको लग जाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अच्छा सा फ्लफ़ी कीजिए इस मिक्सचर को। ये याद रखिएगा कि इसमें चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। अब मिक्सिंग रोक दीजिए और तकरीबन आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें जाएगा। वनीला एसेंस अगर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो अंडों की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है केक में से। अब आपने ऑयल भी डाल देना है, लेकिन इस तरह से एक साइड से डालिएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आपने बीटर को हल्के से चलाते हुए इसको मिक्स करना है। तकरीबन आपने इसको 1 मिनट तक मिक्स करना है इस तरीके से। ये वेट वाला मिक्सचर अब अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत अच्छा छानना होता है, क्योंकि इससे जो स्पॉन्ज है वो फूलता है अच्छे तरीके से। तो मैं इसको तकरीबन 2 दफ़ा ज़रूर छानूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3 दफ़ा छानें तो अच्छा केक बनेगा। केक बेक करते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी अज्जा आप इस्तेमाल करें वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। मैदा भी फ्रेश होना चाहिए, कोको पाउडर भी बिल्कुल फ्रेश लेंगे, क्योंकि अगर आप पुराने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो केक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, ना टेस्ट अच्छा आएगा, ना ही उसका टेक्स्चर अच्छा होगा। अब हमने इसको डाल लेना है, हाफ़ जो है पहले डाल लेना है और उसको स्पैचुला से मिक्स करना है। उसके बाद अपने बाकी का भी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग कभी भी नहीं करते हैं मिक्सचर की। ओवर मिक्सिंग से मैदे में ग्लूटेन जो है वो एक्टिव हो जाता है और केक बैठ जाता है, फूलता नहीं है। पहले से मैंने एक 6x6 का मोल्ड बिल्कुल सही से रेडी करके रखा हुआ है। ग्रीस कर लिया था इसे और बेकिंग पेपर लगा लिया है। अब स्पैचुला की मदद से सारा बैटर जो है वो आप पैन में डाल दीजिए। स्पैचुला का बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है बोल। इसको एक बार टैप कीजिए, उठाकर स्लेब पर आपने पटकना है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। केक को ऊपर से कवर करने के लिए मुनासिब साइज़ का पतीला मैंने तवे के ऊपर ही रखकर गर्म कर लिया था। अब इसको हटाकर आप इस तरीके से प्लेट रख लीजिए या फिर कोई स्टैंड रख लीजिए। अब इस पर पैन रखकर इस तरीके से ढक देंगे ऊपर। याद रखिएगा कि पतीले का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पैन से टच ना करे, मगर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, वरना वो केक को अच्छे तरीके से हीट नहीं देगा। अब इसको आप बेक होने के लिए छोड़ दीजिए तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। तवे के नीचे आंच अब बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही है बस इतनी ही। 35 मिनट से पहले आपने केक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ना बार बार ढक्कन हटाकर चेक करना है, इससे केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। 35 मिनट के बाद जब आप इसको हटाएंगे पतीले को तो आप देख सकते हैं केक एकदम रेडी है। इसको हमने चेक भी कर लिया है, स्क्वायर के ऊपर कोई भी क्रम्स नहीं आए हैं। इसका मतलब है केक हमारा डन हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, रेसिपी भी पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।